आज 7 अक्टूबर 2025 को बाबा ने हमें वरदान दिया है, साक्षी और दृष्टा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, दूसरों की बातों को रिकॉर्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान करता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। जब कोई अपनी बात रखता है तो उसे हमें बहुत स्नेह से, बहुत सम्मान से उसकी बात को सुननी चाहिए। अगर हम किसी की बात को कट कर देते हैं, कोई हमसे छोटा भी है, तो उसे अपमान लगता है। और अगर हम कट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर बहुत अभिमान है कि नहीं, तुम कुछ नहीं समझते हो, मैं ज़्यादा समझता हूँ। तो बाबा कहते हैं यह विकारों का रॉयल रूप है। तो इस तरह हमें नहीं करना, हमें सदा ध्यान रखना है कि हम ड्रामा में यह सीन होना है, यह बात होनी है, तो हमें साक्षी दृष्टा होकर बाबा ने जो हमें साक्षी दृष्टा का वरदान दिया है वह स्मृति में रखकर हमें हर कर्म करने हैं। तो फिर हम मैपन के इस रॉयल रूप को भी हम समाप्त कर सकते हैं। अगर हम दूसरी की बात को बहुत सम्मान से, स्नेह से सुनते हैं, समझते हैं, तो वह सदा के लिए हमारा सहयोगी बन जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। बाबा ने मुझे यह कर्म करने के लिए कौन सी श्रीमत दी है? तो जब मैं कोई कर्म कर रहा हूँ या संकल्प कर रहा हूँ कि मुझे ये कर्म करना है, तो मुझे याद रखना है कि बाबा ने इस बात के लिए मुझे क्या श्रीमत दी है। तो उस कर्म रूपी बीज को जब हम परमात्मा के श्रीमत का जल देते हैं, तो उस कर्म रूपी बीज से जो भी फल निकलेगा, जो भी हम कर्म करेंगे, वह बहुत मीठा होगा, बहुत सुखद होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसमें हमने परमात्मा का श्रीमत का जल डाला है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।